कमर को पीछे की तरफ लेके जाना है। हाँ। हाथ इधर रखने, ये इधर आपने खुद को 1 मिनट के लिए रोक के रखना है। देखने में आसान लग रही, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपकी कमर का जोर, हिप का जोर, टांगों का जोर लग रहा होता है। कभी भी आपको कमर दर्द नहीं होगी अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आम एज में, मतलब ये यंग बंदा तो कर लेगा, थोड़ा सा बड़ा भी वो एज बड़ा भी करेगा। अच्छा? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस आपने बनानी है। अच्छा। फर्ज करें मैं 1 मिनट नहीं कर सकता, मैं 10 सेकंड करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं रुकूंगा, सांस लूंगा, बैठूंगा, फिर दोबारा से करूंगा। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होल्ड बढ़ाना है अपना, फिर आस्ता आस्ता होल्ड आप बढ़ाना शुरू करना है। अच्छा, और इससे क्या क्या फायदे हैं? इससे आपके हिप के मसल, घुटनों के मसल, कमर के मसल एक्टिव होते हैं, सॉलिड होते हैं, हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोपोरोसिस का मसला आपके साथ नहीं होता। अच्छा, वेरी नाइस। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, एक बुजुर्ग आदमी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी उम्र बढ़ रही होती है, उसके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो जिस्म के चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता उसके मस्कुलर डेवलपमेंट को उस तरह मुतासिर करते हैं कि जब जवान आदमी बिल्कुल सीधा था, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उनका ढलकना शुरू हो जाता है। जिस्म के कुछ मसल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े नज़र आ सकते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को यंग कर सकती हैं, आपके पोस्चर को यंग कर सकती हैं, आपके स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकती हैं। और ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी ओवरऑल एज को रिवर्स कर सकती हैं। Really? और ये खाली आपकी फिजिकल अपीयरेंस वाइज एज नहीं आपकी जो है ना रिवर्स होती है, ये सेलुलर लेवल पे आपकी एज रिवर्स होती है। जो एज के मार्कर्स होते हैं उसमें बाकायदा तौर पर रिवर्सल आ जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये वाली एक्सरसाइजेज करते हैं। इसके अलावा फिर जो फेशियल एक्सरसाइजेज हैं उसका एक अलग रोल है कि आपकी डबल चिन है उसकी अलग एक्सरसाइजेज है, आपके स्किन के अंदर रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स को करने के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं। साथ कुछ डाइटरी चेंजेस होती हैं जो कि इन एक्सरसाइजेज के अगर साथ मिल जाती हैं, लाइफस्टाइल की कुछ एक्टिविटीज़ ऐड हो जाती हैं, आप अपनी एज से जवान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम एजिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है और कई लोग तो इस तरह के हैं कि जिनकी उम्र बाकायदा तौर पर 50-50, 60-60 साल है और वो उनके जो एज के सारे मार्कर्स हैं वो 18-19 साल की उम्र के। मेरी 10 साल की बेटी है फरहान ना, तो उसने अभी पता नहीं उसको क्योंकि थोड़ा सा वेट लॉस करने के ऊपर वो पागल हुई थी, उसने कुछ वीडियोस देखी, कुछ चीज़ें देखी, उसने बड़ी सर्च, आपको पता है चैट जीपीटी जो है, चैट चाचा जी हैं मैं उसको कहती हूँ, तो उसने अभी अपनी ना ये जॉ लाइन बनाई है और इतनी खूबसूरत उसकी जॉ लाइन निकली 10 साल की बच्ची की। तो मैं उसको देख के कही थी कि ऐसी जॉ मेरी नहीं है, सारी ज़िंदगी मैंने इंडस्ट्री में काम किया तो अपनी जॉ लाइन पे काम नहीं किया, तो इतनी सी बच्चियाँ ये कर रही हैं, सोचें। तो ये हमें अभी तक मतलब जो ये चीज़ें हम इससे जो पीछे हैं, ये जेनजी और ये जो बाकी हमारी पीछे जो नस्ल है, तो ये हमें ज़रा सिखाएं सब कुछ कि हम अपने आप को कैसे, जो फेस फीचर्स हैं हमारी, ये जो जॉ लाइन्स है, इसको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के ज़रिए, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है। चलें, सबसे पहले हम फेशियल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आपने, अब ये एक्सरसाइज देखने में तो वियर्ड लगती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़रूरी हैं। ये वो वाली एक्सरसाइज आपने अकेले में करना है, किसी भी जगह आप घर में बैठ के कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी कमर को सीधा रखना है और सबसे पहले हमारी जो मुंह पे ब्लड फ्लो जा रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए आपने अपनी गर्दन को ऐसे साइड पे करना है, इधर ऐसे रोक के रखना है, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। इससे आपके ये वाले मसल में स्ट्रेच आ रहा है, इधर 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर दूसरी तरफ 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे। अच्छा, ये वाला खींचना है, जोर से खींचना है, प्रेशर नहीं डालना, बस बिल्कुल सर के वजन पे ही इसको खींचने देना है। सारा दिन लगातार बैठने की वजह से ना हमारे ये वाले मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज आगे रहते हैं और बाकायदा तौर पे आपकी डबल चिन आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रेच दोनों साइड्स पे की। इसके बाद आपने क्या करना है, दर्द भी निकलना है इससे। हाँ, दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव आए। अच्छा, मुझे दर्द हो रही है। हाँ, आपके ऑलरेडी शोल्डर ज्यादा खींच रही है, आप उतना लेके जाएं जितना दर्द ना हो, सिर्फ खिंचाव रहे। अगर आप ज्यादा ओवरडू करेंगे तो खिंचाव आएगा। ओके, खींच नहीं, प्रेशर नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने होंठों को इस तरह करना है, ये ओके, इस तरह करना है। अब करना किस तरह है कि आपने अपने चेहरे को ऊपर करना है, ऊपर देखना है। अब इस पोजीशन में अपने होंठों को बंद करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अकेले में करना है, बच्चों के सामने नहीं करना, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो बिल्कुल अकेले में हमने करनी है एक्सरसाइज। दोनों होठों को अंदर की तरफ फोल्ड करके, मुंह ऊपर टाइट करके, है ना जी, मुंह पर टाइट करके, और आपने लिप्स को ऐसे ये दांतों के अंदर दबाना, दोनों होंठों को ना। अच्छा। इसके बाद
ये भी आपने 50 के दफ़ा मैक्सिमम एक्टिविटी करनी सारे दिन के अंदर। अब जब आपको टाइम मिल रहा है आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रीमों पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो बाहर से आपको वक्ती तौर पे इफेक्ट देती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आपके अंदर के मसल्स, क्योंकि ये जो ब्यूटी है ये इनसाइड आउट होती है। ये जो आपके फीचर्स हैं ये इनसाइड आउट होते हैं कि अंदर से आपके मसल्स बेहतर हैं, ब्लड फ्लो बेहतर है, तो आपके सारे मामला बेहतर रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने मुँह को ऐसे ऊपर करना है, ये पाउट फेस बनाना है, ये अब चेहरा ऊपर रखना है, इधर खुद को रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज का फायदा ये होगा कि एक तो आपकी जॉलाइन इनहांस होगी, दूसरे नंबर पे आपके जो फेस का जो पफीनेस है वो कम होगी अगर आप डेली बेस पे इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसके बाद कई लोगों में डबल चिन आ जाती है, नीचे ये वाले मसल लूज हो जाते हैं, सैगी हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से डबल चिन नहीं आएगी। देखने में आसान लग रहा है कि आपने मसल टाइट होंगे या स्किन टाइट होगी? स्किन टाइट होगी, स्किन बाकायदा तौर पे टाइट होगी इस एक्सरसाइज से। इस तरह आपने मुंह चेहरा ऊपर करके कितनी देर तक रखना है? 30-30 सेकंड के लिए दिन में 2 से 3 बार करें। ओके। इसके बाद आपने इसी तरह फेस को इस तरह बनाना है। अब इसको सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है। ये मुश्किल है। 10 सर्कल एक साइड पे, फिर 10 सर्कल दूसरी साइड पे। इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं शीशे के सामने करें, अकेले करें, किसी के सामने नहीं करनी। हाँ, हंसना है तो खुद पे हंसे। हाँ। इसके बाद लास्ट जो आप लोग क्यों हंस रहे हैं? बुरी बात है, गलत बात है, सब हंस रहे देखें आप पे। लास्ट एक्सरसाइज जो है इसके अंदर आपने अपनी जुबान से अपने ये जो होंठ है इसको प्रेस करना है, बाहर की तरफ प्रेस करना है इस तरह। मतलब मंकी फेस बनाना है। हाँ, मंकी फेस बनाना है। इसको प्रेस करके रोक के रखेंगे और ये भी आपने 30-30 सेकंड के लिए 2 से 3 दफा करना है। इससे क्या होगा? अच्छा, जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे ये आपके ओरियोफ्रेंजियल मसल जो यहाँ वाले टिश्यूज हैं उसको टाइट करते हैं, उसको टोन अप करते हैं। अच्छा। तो आपने ये वाली एक्सरसाइज बस जुबान से इसको प्रेस करना है। और अगर आपके ये वाले मसल वीक होंगे ना, आप रात को लेटेंगे आपको खराटे आएंगे। ये एक्सरसाइज आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के अलावा आपके खराटों वाला मसला भी हल करती है। अच्छा। बिल्कुल, आपने अपनी जुबान से इस पैलेट को पुश करना है, इधर रोक के रखना है। जब आप पहली दफा करेंगे जैसे 10-20 सेकंड से ऊपर टाइम होता रहेगा आपको इधर प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टंग मसल मेन रोल प्ले करते हैं आपके इधर के टिश्यूज की टाइटनेस में। अच्छा। इसके बाद लास्ट जो आपने फेस के लिए काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने हाथों से अपने सारे चेहरे को टैप कर लेना है, सारे चेहरे को टैप करना है, क्योंकि इसमें हमारे चेहरे पे बचपन में किसी ने पटाई नहीं की, मैं अपनी खुद की कुटाई करना शुरू हो, ये तो अपने आप को मारने वाली बात है। ये लिम्फ नोड्स होते हैं वो ड्रेन होते हैं, लेकिन जब आप ये करेंगे ना आप फील करेंगे कि आपको बाकायदा तौर पे चेहरा आपका एक्टिव, आपको फ्रेश लगेगा, मूड आपका बेहतर लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की बेहतर होगी। बस तो फिर ये एक्सरसाइज जब आप करें तो आप ये दिमाग में रखें, आप ये बोलते रहें साथ साथ अपने आप को मारते हुए कि जो जो मैंने किसी के साथ बुरा किया है आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, मैं खुद को अपने आप को खुद को सज़ा दे रहा हूँ। लास्ट एक और मुझे फेशियल में बता दीजिएगा, जो लाफ लाइंस आ जाती हैं, जो आंख के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसको भी रोकने के लिए एक्सरसाइजेस? जी, यही वाली एक्सरसाइजेज है। असल में होता ये है कि हमारा एक तो कोलेजन जिस्म में कम हो रहा होता है, हमारी कोलेजन की इंटेक कम होती है, वो हमने अपनी डाइट के थ्रू बढ़ानी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे चेहरे पे ब्लड फ्लो कम हो रहा होता है, यानी कि हम बैठे हैं, हमारा लगातार इस तरह बैठे हैं, ये वाले मसल इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, यहाँ आपकी फिर डबल चिन बन जाती है, सर की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के स्किन में रिंकल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से ये वो वाली मूवमेंट है, सारे दिन में आप कहाँ इस तरह होंठ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते नहीं। ये हम अपने एक्सप्रेशन को एग्जैजरेट करके कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे चेहरे में ब्लड फ्लो बढ़ता है और सारे चेहरे की टाइटनेस आती है। जिस तरह आप जिम जाते हैं, अपने मसल बनाते हैं, कुछ दिन करते हैं मसल बन जाते हैं, वैसे फेस को आप ट्रेन करते हैं, इसके मसल्स भी आपके बेहतरी की तरफ आते हैं। और कोई फिजिकल ऐसी एक्सरसाइजेज हैं एंटी एजिंग के हिसाब से तो प्लीज लेट अस नो। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइजेज थी जिनका डायरेक्ट रोल था कि आपकी फेशियल अपीयरेंस को बेहतर बनाए। अब कुछ फिजिकली आपके जिस्म के अंदर कई दफा ऐसा होता है कि आपका पोस्चर स्लाउच रहता है, बढ़ती उम्र के साथ आपकी एजिंग के अंदर कुछ चीजें इस तरह की आती हैं जो कि आपके पोस्चर को खराब कर देती हैं। अब ये जो एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज हैं ये आपने डेली बेस पे करनी है और कुल मिला के आपको हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है, मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपने पाँव ऐसे खोलने, इस पोजीशन पे ऐसे बैठना है ये। अच्छा, अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करना है, इससे आपके जो अडक्टर मसल्स हैं इसमें स्ट्रेचिंग आएगी। इधर आपने ऐसे रोक के रखना है। अब इधर के बाद आपने क्या करना है कि एक हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये मुश्किल है, 30 सेकंड के लिए रोकना है। हाँ। फिर यही 30 सेकंड के लिए रोकना है।
ये एक्सरसाइज जिसको हर जगह दर्द है वो कर सकता है, देखने में मुश्किल है, हर जगह कहीं पे भी कमर दर्द में दर्द, नहीं गर्दन है। में दर्द, घुटने में दर्द कर सकते हाँ, हैं। मुश्किल लेकिन है उसके ये अंदर आप वैसे, चेंज है क्या ना? करेंगे, अगर आप नीचे नहीं जा सकते हाँ। इतना चले जाए, हाँ, लेकिन इस ये लाजमी लेवल करें। तक हो जाएगा सबसे। इससे आपकी सारी रिब केज के मसल्स एक्टिव होते हैं, हाँ। आपके अंदर के मसल्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका पोस्चर का ये वाला हिस्सा है ये वाला बेहतरी की तरफ आता है। और बढ़ती उम्र के साथ जो सांस के मसाइल आते हैं, ये वाली एक्सरसाइज आपके रिब के मसल्स को ओपन करती है, वो आपको लंग्स का इशू की सलमान भाई एक बार और दिखा दें। आपने इस तरह पाँव खोल लें, पाँव जो आपने कहा है ना, घुटने और खोल लें, बस इतने काफी। जितने आप मैक्सिमम आराम से खोल सके कि बेंड होना आसान हो। अच्छा, ठीक। ज्यादा खोलेंगे बेंड ही नहीं हुआ जाएगा, हाँ। उतने खोलें जिसमें बेंड होना आसान ठीक हो। है। कोहनियां इधर रखें, ओके। बाहर की तरफ प्रेस। ओके। अब एक साइड पे ये 30 सेकंड रोक के रखना है, ओके, फिर दूसरी साइड पे ऐसे 30 सेकंड रोक के रखना है। अच्छा। रोजाना ये वाला काम करना है, और कितने स्टेप्स? बस 2 दफा 30-30 सेकंड, 1 मिनट की एक्सरसाइज है बस बस। ठीक है। इसके बाद आपने इसी तरह पाँव खोलने हैं, कमर को पीछे की तरफ लेके जाना है, हाँ। हाथ इधर रखने हैं, ये इधर आपने खुद को 1 मिनट के लिए रोक के रखना है। देखने में आसान लग रही, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, इससे आपकी कमर का जोर, हिप का जोर, टांगों का जोर लग रहा होता है। कभी भी आपको कमर दर्द नहीं होगी अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे है हैं। ये लेकिन भी अगर थोड़ी फर्ज सी करें मुश्किल। आम एज में मतलब ये यंग बंदा तो कर लेगा, थोड़ा सा बड़ा भी वो एज बड़ा में भी कर- करेगा, अच्छा? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस आपने बनानी है। फर्ज करें मैं 1 मिनट नहीं कर सकता, मैं 10 सेकंड करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं रुकूंगा, सांस लूंगा, बैठूंगा, फिर दोबारा से करूंगा। अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होल्ड बढ़ाना है अपना, फिर आस्ता आस्ता। होल्ड आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा, और इससे क्या क्या फायदे हैं? इससे आपके हिप के मसल, घुटनों के मसल, कमर के मसल एक्टिव होते हैं और सॉलिड होते हैं, हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोपोरोसिस का मसला आपके साथ नहीं होता। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, हमारा बैलेंस खराब होता है, इम्बैलेंस होकर गिरने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हाँ। और बढ़ती उम्र में अगर आपको हिप और रिस्ट फ्रैक्चर हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है मसले मामला बढ़ते और रहते लाइफ हैं। लाइन्स भी बहुत पेन हो जाती है रिस्की है आपके लिए। यस, इससे बचने के लिए ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं सिंगल लेग RDL। आपने इस तरह टांग एक फोल्ड करनी है, बेंड करनी है, एक टांग उठानी है। अच्छा, अब अगर आप अकेले नहीं कर सकते, वर्जिश स्टार्ट है, गिरने का खतरा है, कुर्सी रख लें, आराम से एहतियात से करें। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर करेंगे, हिप को पीछे निकालेंगे, जिस तरह आप रुकू में जाते हैं, हिप को ऐसे पीछे निकाल लेंगे। एक टांग से आपने एक टांग दूसरी भी बैंड की भी है? दूसरी बैंड है, और दोनों हाथों को ऐसे जमीन के साथ टच करना है, फिर वापस आना है। अच्छा, फिर दोबारा टच करना है, फिर वापस आना है। आपको इस एक्सरसाइज की अगर प्रैक्टिस हो जाती है, कभी भी आपको चुक नहीं पड़ेगी। चुक पड़ जाती है ना, कभी भी आप इम्बैलेंस होकर गिरेंगे नहीं। आपके नी, एंकल, हिप जॉइंट में कभी पेन नहीं निकलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस आपकी अगर बेहतर किसी हो की जाती है। डिस्क ऑलरेडी हिली हुई है वो तो एहतियात फिर से वो करेगा, ये वो नहीं करे? करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा। अगर किसी की डिस्क हिली है, वो हल्का सा झुकेगा, उसे दर्द होगी। तो ये तो फिर उसके वो लिए जो मना आपने है। पिछली 2 फिजिकल एक्सरसाइज बताई है, डिस्क जिसकी हिली है, वो वो वाली कर सकता है, वो कर सकता वो है, उसके लिए ये नहीं। ये नहीं कर सकता। ओके। ये आपने 30 सेकंड के लिए एक लेग में करना है, 30 सेकंड के लिए दूसरी लेग में करना है। और अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, पास कुर्सी रख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप ये आराम से बगैर बैलेंस खराब किए आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है।